हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं 4 अगस्त 2022 का न्यूज़पेपर डिस्कशन, जिसमें हमने दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो इंपॉर्टेंट खबरें हो सकती थी वो निकाली हैं। वन वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए वो भी निकाले हैं। ये जो न्यूज़ है ये सार डॉक्यूमेंट से बनती है। सार आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम ओरिजिनल्स के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। बाकी अगर आपको कहीं भी लगता है तो ऊपर आई दिए गए बटन पे आके आप बाकी सारे वीडियोस भी जो सार के हैं, जो करंट अफेयर्स के हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम ओरिजिनल्स की ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत ही सही रेट्स पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिलेंगे, फुल कोर्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसको एमपीपीएससी रैंक 1 संपदा सराफ मैम की गाइडेंस में डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है। ये न्यूज़ कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे बोलता हूँ ना मैं कि कुछ न्यूज़ स्टार्ट हुई हैं अभी, ठीक है, तो आने वाले समय में उनका और रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। तो अभी बस बातें चल रही हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि जो इलेक्शन के समय में कुछ गुडीज या फ्री गिफ्ट्स बांटने का ट्रेंड है, उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने की बात करता है, ठीक है। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी कि इस पे रोक लगे। क्यों? क्योंकि ये फ्री भी ही उनको वोट दिलाती हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द पार्लियामेंट में नॉट बी एबल टू इफेक्टिवली डिबेट द इशू ऑफ अबॉलिशिंग फ्रीबीज, ठीक है, गिवन टू द वोटर्स ड्यूरिंग द इलेक्शन एज नो पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली वांट्स टू अबॉलिश द फ्रीबीज, ठीक है। इसके लिए एक कमिटी बैठी है, और एक कमिटी इस चीज पे ध्यान रखेगी कि जो फ्रीबीज दी जा रही है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है कि रॉन्ग है। अब ये कमिटी की क्या रिपोर्ट आती है उस पर डिपेंड करेगा इसका आगे का पार्ट। बट हाँ, मेंस के लिए इलेक्शन पर्सपेक्टिव, सोसाइटी इलेक्शंस, आप इसमें ये यूज कर सकते हो कि ऐसी कुछ डिस्कशन चल रहा है। अगला आ रहा है डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में। तो डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 दिसंबर 2019 में आया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि आपका जो डेटा है वो फॉरेन कंट्री के सर्वर्स पे स्टोर हो सकता है, लेकिन उसकी जो वर्किंग टेंडेंसी है या वर्किंग फ्रेमवर्क है वो ओरिजिनल कंट्री में जाना चाहिए जहां का वो डेटा बिलोंग करता है। लेकिन इस डेटा बिल को वापस ले लिया गया है और अब ये बोला गया है कि ये जो सर्वर पहले फॉरेन कंट्री में हो सकते थे, अब ये फॉरेन कंट्री में नहीं हो सकते होंगे, ये इंडिया में ही, या मतलब किसी भी, हमारे यहाँ की बात हो रही है तो हमारे यहाँ ही रहेंगे, ठीक है। तो ये भी अब यही है कि अभी बिल को विड्रॉ किया है सरकार ने। लेट अस सी कैसे ये चीजें आगे जाती हैं। अभी तो हमें नहीं पता कि कैसे ये चीजें आगे जाएंगी, बट हाँ, कैसे ये चीजें आगे जाएंगी वो आगे की न्यूज में आपको पता चलेगा। बट क्या चल रहा है, डेटा प्रोटेक्शन बिल, मतलब जो हमारा डेटा है वो क्या किसी बाहर की कंट्री में स्टोर हो सकता है? अब नहीं हो सकता, पहले हो सकता था, ठीक है। अब देखो, ये मैं बता रहा हूं दैनिक भास्कर की यार आज 11 खबरें हैं। अब क्या होगा, पहले क्रिप्टो करेंसी जो होती थी ना, वो डिक्लेयर करना आपके लिए एक वॉलंटरी एक्शन था कि करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, कि किसके पास मेरी क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग कितनी है जरूरी नहीं है कि मैं सरकार को बताऊं। लेकिन अब ये हो गया है कि पैन कार्ड जरूरी है क्रिप्टो करेंसी के लिए। इसका क्या मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी में आप कितना भी ट्रेड कर रहे हो, किस वैल्यू की कितनी क्रिप्टो करेंसी है, ये सरकार के पास पूरा डेटा जाएगा। सरकार मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। तो पहले पैन मैंडेटरी नहीं था, और अब आप इसको गवर्नेंस में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो कि आपको अगर देश की गवर्नेंस बेहतर बनानी है या क्रिप्टो करेंसी के मार्केट को और बेहतर बनाना है, तो इस पर रेगुलेटरी या चेक्स लगाना या मॉनेटरी चेक्स, कुछ चेक्स लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ गए? ठीक है। इसके बाद अगली न्यूज आ रही है हॉकी की तरफ से। सरप्राइजिंगली हॉकी में दो चीजें हुई हैं। हॉकी में मेन टीम और विमेन टीम दोनों, इंडियन मेन टीम ने कैनेडियन मेन टीम को, और इंडियन विमेन टीम ने कैनेडियन विमेन टीम को हराया है, ठीक है। और पहले विमेन टीम जीती थी 3-2 से, फिर मेन टीम जीत गई 8-0 से। तो आपको ये बस पता होना चाहिए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, कॉमनवेल्थ में जो भी लोग अवार्ड जीत रहे हैं ना या मेडल्स जीत रहे हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्टली आ सकता है कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो लवप्रीत सिंह है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। काय में? वेट लिफ्टिंग में। अब आप देख ही रहे हो, वेट लिफ्टिंग में तो बहुत मेडल आ चुके हैं इंडिया के,
ठीक है। और अगर मैं रैंकिंग की बात करूं अभी तक, तो सबसे पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, 7वें नंबर पे भारत है, ठीक है, 7वें नंबर पे भारत है। टोटल मेडल हमारे पास कितने आ गए हैं? 16 मेडल आ चुके हैं हमारे पास, 16 मेडल आ चुके हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, इसमें कुछ है नहीं। फिर वही है कि हमारी जो जूनियर एथलेटिक्स में, यानी 400 मीटर का जो रिले होता है, यानी पहले 400 एक भागेगा, फिर वो बेटन देगा तो अगला 400 दूसरा आदमी भागेगा, फिर उसी टीम का तीसरा आदमी, फिर चौथा आदमी, तो टोटल 1600 मीटर की होती है, लेकिन 4 लोग मिलके भागते हैं। इसको बोलते हैं रिले रेस, रिले रेस। तो 4 लोग भाग रहे हैं 400 मीटर, इसलिए 4x400 मीटर रिले रेस बोलते हैं। इसमें भारत को क्या बोलते हैं, जूनियर एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है, सिल्वर मेडल मिला है। और कौन कौन थे इस टीम में? भरत श्रीधर, प्रिय मोहन, सुमी कपिल और अब्दुल रज्जाक। ये नाम आपको पता होने चाहिए कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एथलेटिक्स में, जूनियर एथलेटिक्स बड़ी चीज होती है, कॉमनवेल्थ फिर भी ठीक है, जूनियर एथलेटिक्स सच में बहुत बड़ी चीज होती है। उसमें अगर सिल्वर मेडल लाया इंडिया, बहुत बड़ी चीज है। सेकंड सिल्वर मिला, गोल्ड किसको मिला था? अमेरिका को मिला था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगली न्यूज आ रही है, इंडिया और अफ्रीका के बीच जो T20 मैच खेला जाना है 4 अक्टूबर को, वो इंदौर के होलकर स्टेडियम में होना है, ठीक है। पहले 3 अक्टूबर को खेला जाना था, अब वो 4 अक्टूबर को खेला जाएगा। ये चीजें पता होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए, कुछ मेंस का नहीं है इसमें। इसके बाद ये है सबसे इंपॉर्टेंट खबर, और इस पे पक्का सवाल आएगा आपको, इस पे पक्का सवाल आएगा। देखो क्या होता है, रामसर साइट्स होती हैं। तो पहले अगर रामसर साइट्स वो होती हैं जहां पर पानी है, बर्ड्स आती हैं, इकोसिस्टम है, प्लांट का इकोसिस्टम है, बर्ड्स का इकोसिस्टम है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया इकोसिस्टम है। अगर ये सारी चीजें हैं तो आप खुद सोचिए, इसको कंजर्व करके रखने की भी जरूरत है। तो रामसर साइट्स वो साइट होती हैं जहां पर प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, क्योंकि वहां प्लांट और बर्ड्स एनिमल इकोसिस्टम बहुत बढ़िया है, ठीक है। और ये वेटलैंड मतलब पानी वाली जगह को ही रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। अब पहले मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सिर्फ बड़ा तालाब या फिर भोजताल भोपाल में जो है, ये एकलौती रामसर साइट था। लेकिन अभी हाल ही में शिवपुरी का सांख्य सागर लेक, शिवपुरी का संख्या सागर लेक के बाद ये बना, और इसके बाद अब इंदौर के सिरपुर तालाब को भी रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। और अब टोटल 3 रामसर साइट हो चुकी हैं। चौथी रामसर साइट यशवंत सागर तालाब जो कि इंदौर में है, ये भी चौथी रामसर साइट बन सकती है, अभी बनी नहीं है, लेकिन अभी 3 रामसर साइट है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि हमारे यहां सिर्फ एक रामसर साइट है, भोजताल, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आप कर सकते हो, देख सकते हो कि सिरपुर तालाब क्या है। मेंस जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, मेंस के लिए इसमें कुछ नहीं है। ये न्यूज थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, जहां पर प्रमोशंस में जो रिजर्वेशन मिलना जाना था अब वो बंद कर दिया गया है, और नए प्रमोशन रूल्स 2022 आएंगे। इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। पहले बात तो कंट्रोवर्शियल है, दूसरी बात क्लियरिटी नहीं है इस पे, आप पढ़ के देख सकते हो। मुझे तो नहीं लगी क्लियरिटी, आपको भी नहीं लगेगी क्लियरिटी, क्योंकि सरकार को ही क्लियरिटी नहीं है। तो जब ये रूल्स प्रॉपरली मार्केट में आ जाएंगे, प्रॉपर डिस्प्ले हो जाएंगे और उसका एनालिसिस हो जाएगा और चेंजेस हो जाएंगे, तब हम इन प्रमोशन रूल्स 2022 को पढ़ेंगे। मैं बता रहा हूं, आज पढ़ो चेंज हो जाएगा, कल नया पढ़ो, नया नहीं पढ़ पाए तो पुराना ही आपके दिमाग में रहेगा, और जो हो सकता था कि गलत ना करो आप, तुक्के में सही करो, वो भी गलत करके आओगे, क्योंकि पुराना पढ़ा हुआ है आपका, समझ रहे हो। तो गलत चीज पढ़ना ज्यादा हानिकारक हो सकता है, इसलिए हम गलत पढ़ते ही नहीं है। सिंपल सी बात है, बस ये कुछ बातें चल रही हैं कि प्रमोशन में जो रिजर्वेशन मिलता था उसको हटाया जाना चाहिए, ठीक है, और मेरिट और सीनियरिटी के बेसिस पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये डिस्कशन है, रूल्स आएंगे तब हम देखेंगे कि क्या है ये, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ के पर्सपेक्टिव से खबर है कि क्या कर रहे हैं अब जो सरकार है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो डबल स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को बढ़ाने की तैयारी में है। अब स्पेशलिस्ट, डबल स्पेशलिस्ट मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन पे बात होगी डॉक्टर के, जितना ज्यादा मतलब आपके पास 2 अच्छी डिग्री होनी चाहिए पीजी की, मतलब डबल स्पेशलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, एमबीबीएस की सीट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, तो अब एमबीबीएस की सीट्स बढ़ाने की बजाय पीजी की सीट्स बढ़ाने की बात चल रही है। अगर अभी देखा जाए तो सरकारी 91,927 सीट्स हैं, ठीक है, और अगर पीजी की सीट्स देखा जाए तो सिर्फ 55,000 है। ऐसा क्यों?
बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस पे ही हैं, उन्होंने पीजी किया ही नहीं, समझ रहे हो। तो अब ये चल रहा है, देखिए क्या होता है। मेन मैंने आपको बता दिया, ये मेंस का टॉपिक है। ये मेंस में बहुत बढ़िया पॉइंट है, सोसाइटी को कैसे बेटर बनाया जा सकता है, हेल्थ को कैसे सुधारा जा सकता है, ठीक है, डिजीजेस को कैसे कम किया जा सकता है। आपके टॉपिक में कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपके सिलेबस में, उससे बहुत अच्छे से डील करेगा ये टॉपिक, मतलब ब्रिलियंट है। मैं बता रहा हूं, ये एग्जाम्पल ना स्टार मार्क करके लिखो अपनी कॉपी में। अब क्या हुआ था, थोड़े दिन पहले चाइना ने एक वार्निंग दी थी कि ताइवान में जो यूएस की स्पीकर है ना, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी, इन्होंने बोला था कि मैं आऊंगा, ठीक है। तो चाइना ने बोला था तुम आके दिखाओ ताइवान, हम, ठीक है, ऐसा नहीं बोला था तुम आके दिखाओ ताइवान, बट उन्होंने वार्निंग दी थी कि यहाँ पे हो सकता है आपके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। और चाइना ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज चालू कर दी थी ताइवान के ऊपर डराने के लिए यूएस को, लेकिन फिर भी यूएस रिप्रेजेंटेटिव ताइवान गए, ठीक है। और जो 43 साल पुराना बॉन्ड है ताइवान और यूएस का कि हम ताइवान के साथ खड़े हुए हैं, वो आज भी इन्होंने निभाया, जो कि एक सराहनीय बात है, ठीक है। और यहां पर इंडिया अपनी रोटी सेक सकता है, कैसे कैसे, क्योंकि चाइना से फंसी हुई है, ताइवान और यूएस का साथ दे दे, यूएस से बढ़िया, यूएस से तो वैसे भी रिलेशन अच्छा है और अच्छा हो जाएगा। ताइवान जो कि चाइना का एक पार्ट हो सकता है, चाइना का एक आइलैंड है चाइना के नीचे, आप अगर ताइवान से अच्छी रिलेशन करते हो और ताइवान कल को इंडिपेंडेंस पा लेता है चाइना से, तो ताइवान हमारा बहुत अच्छा पार्टनर बन सकता है, बहुत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर बन सकता है, उनके पास इकोनॉमी भी है और पैसा भी है, ठीक है। बस यही चल रहा है, ये आप मेंस में यूज कर सकते हो। अब वही है कि ये एक ऐसी न्यूज है कि कार्बन क्रेडिट मार्केट है कि जो ज्यादा पोल्यूशन फैलाएगा उसका टारगेट, मतलब आपको बोला गया आप इतना पोल्यूशन फैला सकते हो, आपने लेकिन इतना ही पोल्यूशन फैलाया, आपने इतना पोल्यूशन कम फैलाया अपनी लिमिट के, तो ये आपको एक क्रेडिट की तरह दे दिया जाएगा, जिसको आप बाद में यूज कर सकते हो। बाद में मान लो आपने इतने की जगह इतना यूज किया, ठीक है, तो आपने ये क्रेडिट यूज कर लिया तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। इसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट, मतलब कार्बन का जो आप वो कर रहे हैं ना, कार्बन को जो आप एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हो, उसके लिए आप एक उधार मिल रहा है कि हाँ ठीक है, इतनी लिमिट तक आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आप ये पढ़ लीजिएगा, बड़ी न्यूज नहीं है। रामसर साइट्स आई हैं, इसके बारे में मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा, बड़ा टॉपिक है। एक मैप मैं निकालने की कोशिश करूंगा जिसमें इस साल की जो भी नई रामसर साइट्स हैं वो मैं मेंशन कर दूं। बस ये याद रखिए कि 64 साइट्स हैं टोटल रामसर की, अभी 64 साइट्स हो चुकी हैं, ठीक है। साइट्स के नाम ही है भाई, ये आप पढ़ लेना, इतनी हिम्मत तो नहीं है, ये हम बाद में ही कवर अप करेंगे, आज क्विक लुक नहीं आया हुआ है, ठीक है। चलिए आप पढ़ सकते हैं, ये आपको सार, इस डॉक्यूमेंट का नाम है सार, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, 10-12 बड़ी खबरें हमने डिस्कस कर ली, बहुत ज़्यादा खबरें डिस्कस करने का मतलब मुझे लगता भी नहीं है, बाकी आप पढ़ लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट खबर होगी तो वो कल की न्यूज़पेपर में भी आएगी, हम वहाँ से डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।